हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रिपरेशन चल रही होगी कि सर अब केमिस्ट्री में और क्या पढ़ लें कि अच्छा नंबर आ जाए। देखो भाई, सीबीएसई वालों जरा जरा ध्यान से सुनना। अभी फिजिक्स का पेपर हुआ है आप लोगों का, ठीक है। फिजिक्स के पेपर में आप लोगों ने देखा है कुछ चीज़ें क्या किए है, एक्स्ट्रा आई है, जो सिलेबस से बाहर का आया हुआ है, ठीक है। बट कोई नहीं सर, मैं अपनी प्रिपरेशन वैसे करते चलूँगा जैसे हमारी प्रिपरेशन चल रही थी। उसी टाइप से आज मैं केमिस्ट्री के वो इम्पॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं आपके लिए। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनको जरूरी है करना। अगर आपकी प्रैक्टिस उसमें नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जरा आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। पीछे हम एक हेडिंग रखे हैं जिसका नाम है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अगर हम ऐड करें, किसके साथ, किसके साथ ऐड करें भाई। अगर मैं यहां बात करूं कि कोई भी एल्डिहाइड है, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। मैंने मान लिया कि सर फॉर्मल्डिहाइड मैंने ले लिया, क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। अगर फॉर्मल्डिहाइड में मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करता हूं, मतलब आर एम जी एक्स होता है। ये तो आपको पता है, आर एम जी एक्स ही होता है सर। अगर आर एम जी एक्स को मैं ऐड करता हूं यहां पे फॉर्मल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है मेरे बेटा, एच सी एच ओ, फॉर्मल्डिहाइड, एच सी एच ओ, ठीक है। आज मैं इसी के साथ आपको रिएक्शन समझाते हुए, बताते हुए सब कुछ कि कैसे आपको करना है, सबसे इजी मेथड से हम आपको बताते हुए चलेंगे। मान लिया कि सर एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ए फॉर्मल्डिहाइड है। अगर मैं इसके साथ सी एच थ्री एम जी और बी आर का एडिशन करूं, ठीक है। बेटा जब भी इसका आप एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। सर यहां पे अगर मैं देखूं तो इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा। सर अगर ये एम तोड़ेगा बॉन्ड तो एम के ऊपर हमेशा प्लस आता है, सी एच थ्री के ऊपर क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। लेकिन क्या सर ये रिएक्शन अपने आप ऐसे स्टार्ट होगी, नहीं बेटा। क्या होगा, जो ये सी और डबल बॉन्ड ओ है, इसका एक बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस। तो इसके ऊपर आएगा माइनस और इसके ऊपर आ गया प्लस। अब जहां पे प्लस है वहां पे माइनस का एडिशन कर देना, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस का एडिशन कर देना, और जहां माइनस है वहां पे प्लस का एडिशन कर देना। तो क्या बनेगा, एच सी और यहाँ पे सी एच थ्री। सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि एक बॉन्ड ऊपर गया था, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आया, माइनस के ऊपर कौन लगेगा मेरे बेटा, बोलो। अब इसके ऊपर माइनस आ ही गया है, मैंने सर यहाँ पे सी एच थ्री उठा के यहाँ पे लगा दिया, देखा। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे मेरा बचा क्या है, एम जी बी आर, और एम जी के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या होगा कि यहां पे जो मेरा mg है वो अटैक करेगा कहां पे, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या बताए बनाएगा, HC और यहां पे CH3 ग्रुप है। यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन माइनस है तो माइनस के साथ कौन ऐड हुआ, MgBr। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर हमने नोटिस किया कि यहां पे जो MgBr है, mg अगर यहां से तोड़ेगा, किसके प्रेजेंस में तोड़ेगा भाई, ऐसे तो रिएक्शन नहीं टूटेगी। अगर मैं वाटर लेकर आ जाऊं, क्या लेकर आ जाऊं,
वाटर। तो वाटर का मतलब क्या है? HOH। तो सर H अगर प्लस में टूटेगा तो ये माइनस में टूटेगा, और तो ये क्या करेगा, MgOH को देखकर इसके साथ से बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, तो इसके साथ माइनस आएगा और इसके साथ प्लस। देखो Mg ऐसे नहीं बॉन्ड तोड़ रहा है भाई, Mg क्या कर रहा है, Mg Br के साथ तो अटैच है, इधर ऑक्सीजन के साथ अटैच है, लेकिन जैसे ही वाटर हम ऐड किए, वाटर का जो OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप है, उसके साथ कोलैब करने की कोशिश करेगा। अब कैसे, ध्यान से देखो, जो OH है इसके ऊपर माइनस और Mg के ऊपर प्लस चार्ज है। तो पहली चीज सर हमें क्या निकल के देखने को मिला, यहां पे जो Mg है, Mg के ऊपर एक साइड आ गया OH और एक साइड आ गया Br। ठीक है, Mg ने यहां से बॉन्ड तोड़ दिया, तो सर ये बॉन्ड तोड़ा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो माइनस के पास कौन आएगा, हाइड्रोजन। देखो H प्लस है तो क्या बनेगा, HC, और इसके ऊपर CH3 था, और इसके ऊपर क्या आ गया, O और एक हाइड्रोजन। जरा बताना बेटा, क्या मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता क्या, क्या मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं क्या, बोलो, लिख सकता हूं। सर ये क्या देखने को मिला, हमें अल्कोहल ग्रुप देखने को मिला या नहीं देखने को मिला, कितने डिग्री अल्कोहल मिला, सर 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा सर, ये 1 डिग्री अल्कोहल कैसे देखने को मिल रहा है, बेटा जिस पे OH ग्रुप लगा है, जिस पे OH ग्रुप लगा है, इस कार्बन पे एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, एक साइड हाइड्रोजन है ना मेरे भाई, बोलो, तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अच्छा, एक पॉइंट और समझाऊं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, नहीं है। अच्छा सर, मान लिया कोई और एल्डिहाइड होता तो क्या होता, मान लिया यहां पे एक पॉइंट कि सर अगर एनी अदर एल्डिहाइड हो, ये क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर आपको कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा तो सर 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। मेरे बेटा, मैं इसीलिए आज आपकी क्लास से ले रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं वो चीज आपको बता दूं कि आपको पेपर में जाने के बाद ज्यादा कुछ करना ना पड़े। मैंने क्या बोला कि एनी अदर एल्डिहाइड, कोई अदर एल्डिहाइड अगर आ गया तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, क्या बनाएगा, 2 डिग्री। लेकिन सर अगर यहां पे कीटोन ग्रुप होता तो, कीटोन ग्रुप होता तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाता। अगर आपको भरोसा नहीं है तो बना के चेक कर लो मेरे बेटा, बना के चेक कर लो, अगर आपको डाउट लग रहा है कहीं पे तो बना के चेक करो। मैंने क्या बोला, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिला, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिला, सर कोई और एल्डिहाइड है तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल मिला, अगर कीटोन ग्रुप लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, मिलेगा। अब मैं 2 क्वेश्चन दे दूं, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए, इतना हो गया। लो भाई, क्वेश्चन ऐड करता हूं मैं, मेरा क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ आपका एडिशन करना है CH3 MgBr का, CH3 MgBr का एडिशन करेंगे तो आपको यहां पे ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, मान लिया सर मैंने यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे CH3 ले लिया, फिर मैं ले रहा हूं यहां पे C2H5MgBr का एडिशन करूंगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बोलो भाई। 2 क्वेश्चन हो गए, कोई डाउट नहीं है।
अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, सर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3 और इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं MgBr। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इसमें बताना है कि ए प्रोडक्ट क्या होगा, बी प्रोडक्ट क्या होगा और सी प्रोडक्ट क्या होगा। ये हो जाएगा। बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, ठीक है, नहीं डाउट है मेरे बेटा, तो मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं जिसका नाम है एडिशन ऑफ एल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। किसी भी एल्कोहल में, नहीं सॉरी, अगर किसी भी ग्रुप में, मान लिया मैं एल्डिहाइड ग्रुप लेके चल रहा हूं। कौन सा ग्रुप लेके चल रहा हूं भाई? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में अगर मैं अल्कोहल का एडिशन करूंगा, वो भी कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो सर हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब कैसे? मान लिया सर, यहां पे मैंने लिया कि सर एल्डिहाइड ग्रुप है, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप लेके चल सकता हूं मैं। जैसे मान लिया H है, C, यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड या कीटोन है? सर एल्डिहाइड है। कैसे? HCHO। ठीक है, अगर मैं इसके साथ एल्कोहल का एडिशन करता हूं, ROH होता है। बोलो, ROH। वो भी किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम। अगर मैं सर इसके अंदर एसिडिक मीडियम में एल्कोहल का एडिशन करता हूं, तो एल्कोहल किस टाइप से रिएक्ट करेगा? ध्यान से देखो। देखो, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, सर यहां से H टूटा प्लस में और A टूटेगा माइनस में। बोलो, H टूटेगा किसमें? प्लस में। और RO ग्रुप टूटेगा किसमें? माइनस में। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, जब ये टूटा है तो क्या बना आपके पास प्रोडक्ट? क्या बना? सर H है, H से C बना, यहां भी H है और यहां से ऑक्सीजन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। माइनस चार्ज आया और इस कार्बन के पास क्या आ गया? प्लस चार्ज आया। और कार्बन के साथ प्लस है तो कौन आके जुड़ेगा भाई? OR ग्रुप या नहीं जुड़ेगा? बोलो, कौन सा ग्रुप जुड़ा? OR ग्रुप। बोलो, जुड़ा या नहीं जुड़ा? सर अगर ये OR ग्रुप इसके पास आके ऐड हो रहा है इस कार्बन के पास, तो H ग्रुप किसके पास आएगा? बोलो, H ग्रुप किसके पास जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास, जिसके पास कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। तो इसके पास आया तो OH हो गया। बोलो, OH हो गया। अच्छा, सर यहां तक तो सही है। इसका नाम होता है, इसका नाम होता है हेमी एसिटल। क्या नाम है? हेमी एसिटल। ठीक है, अगर मैं इसके साथ एक एल्कोहल का और एडिशन कर दूं, सर क्या था? R था, O था, H था। और अगर मैं इसको भी एसिडिक मीडियम में ही रखूं, किसके साथ रखूं? एसिडिक मीडियम में रखूं, तो क्या देखने को मिलेगा? अगर सर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो ध्यान से देखना बेटा, जो इसका OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। AOH ग्रुप यहां से हाइड्रोजन के साथ एडिशन में आएगा। किसके साथ आएगा? हाइड्रोजन के साथ। अब ये हाइड्रोजन के साथ एडिशन में निकल बनाएगा क्या मेरे बेटा? H2O, वाटर निकला।
बोलो। तो एडिशन किसका होगा? इस कार्बन से एडिशन किसका होगा? OR ग्रुप का ना। तो क्या बनेगा जरा सुनना। प्रोडक्ट हमारा क्या बना सर? H है, H से C है, इधर H है, और यहां पे एक तो OR ग्रुप पहले ही था, यहां से OH ग्रुप H के साथ निकला, तो एक OR ग्रुप और आ गया। इसका नाम होता है एसिटल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एसिटल ग्रुप। कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पे छोड़ के जा रहा हूं। क्वेश्चन है HCCH3 और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपको सेम चीजें करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? A, और यहां से जब आप फिर एक मोल एल्कोहल ऐड करेंगे तो B प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, एक बार चेक करो मेरे बेटा। यहां पे कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं बेटा, इसका मैकेनिज्म जरूर पढ़ के जाना। इतना टाइम तो नहीं है कि मैं अभी आपको सारा सिलेबस पढ़ा के चलूं, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता के चल रहा हूं। इसका जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। यहां तक हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे चलता हूं। अच्छा, क्या दिख रहा है मेरे बेटा? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, तो आपको पता ही होगा क्या होता है RMGX। बोलो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या देखने को मिला था? देखो, अगर मैं यूजिंग नाइट्राइल ग्रुप लेता हूं, नाइट्राइल ग्रुप के साथ अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके साथ नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या होता है मेरे बेटा? मैंने यहां पे नाइट्राइल ग्रुप लिया, H3 ट्रिपल बॉन्ड N। आपको एक कलर विजिबल हो रहा है कि नहीं बेटा? हाइड्रोजन के साथ कार्बन है और कार्बन से 3 बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करता हूं, किसका एडिशन बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करता हूं। सर मैंने मान लिया यहां पे क्वेश्चन RMGX लेके चलूं, कोई दिक्कत? हाँ सर, हमें तो दिक्कत है। हम कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूं। मैंने CH3 Mg और Br ले लिया। अगर इसको हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर हम रखेंगे तभी हमारा ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, जो यहां पे नाइट्राइल ग्रुप है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब ऐसा क्यों है वो आप समझ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सक्सेस वाले को ज्वाइन करिए। सक्सेस वाला आपको वो चीज प्रोवाइड करेगा, वो चीज प्रोवाइड करेगा जो अभी तक आपको कहीं और देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नाइट्राइल ग्रुप की बात करूं तो हमें साइनाइड दिख रहा है। क्या है भाई? साइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड है। अगर मैं साइनाइड के साथ RMGX का एडिशन करता हूं तो क्या देखने को मिलेगा? सर ये जो कार्बन है और नाइट्रोजन, इनका जो नाइट्रोजन है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा अपने ऊपर माइनस, और इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। सर जैसे ही इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, यहां से बॉन्ड तोड़ेगा Mg+ और ये आएगा माइनस। प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन उधर है, कार्बन है, कार्बन पे आया था पॉजिटिव चार्ज, कौन गया मेरे भाई? CH3 ग्रुप। बोलो, यहां तक अभी कोई दिक्कत? सर कितने इलेक्ट्रॉन गए थे नाइट्रोजन के पास? एक इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इसका तो इलेक्ट्रॉन था ही, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आया, तब इसके ऊपर क्या आया था? माइनस चार्ज।
सर अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज आया तो डबल बॉन्ड बचा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज, तो कौन आके जुड़ेगा? MgBr। कौन आके जुड़ा बेटा? MgBr। अगर MgBr यहां पे आके एडिशन कर लिया तो याद रखना MgBr वाटर के साथ कुछ तो चाहता है। क्या चाहता है? वाटर का जो OH माइनस है ना, उसको खींचने के फिराक में रहता है। ये चाहता है कि अगर OH माइनस मेरे पास आ जाए सारे दुख कट जाएंगे मेरे। अब कैसे आएगा मेरे बेटा? मैंने क्या किया, गलती मेरी थी कि मैं इसके साथ वाटर का एडिशन कर दिया। क्या करोगे यार? जब वाटर का एडिशन किया तो OH माइनस और A+ में टूटा, वैसे जो Mg आया था यहां पे Mg+ में टूटा और नाइट्रोजन माइनस में। नाइट्रोजन नहीं चाह रहा था कि मेरे पास से Mg बाहर जाए, लेकिन क्या करोगे, जब OH को देखा Mg ने, उसके साथ अट्रैक्शन होने लगा और इतना तेज अट्रैक्शन हुआ, इतनी तेज अट्रैक्शन हुआ कि नाइट्रोजन से बॉन्ड तोड़ दिया। बुरा लगता है बेटा, कोई बात नहीं। कौन सा क्या बनेगा जरा चेक करिएगा। Mg ने एक साइड तो OH ग्रुप को लेकर रखा और एक साइड Br ग्रुप को लेकर रखा। किसको किसको? सॉरी, इसको क्या नाम बोलते हैं? हाइड्रोइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्राइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, और क्या बनेगा बेटा? जैसे ही नाइट्रोजन से इसने अपना बॉन्ड तोड़ा और इसके OH के साथ लेके निकला, जरा चेक करना, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज माइनस है। सर यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव है। तो सर ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन होगा, बनाएगा क्या बेटा? HC, और यहाँ पे CH3 ग्रुप था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। हाँ सर, यहाँ पे क्या हो गया? NH हो गया। क्या हो गया बेटा? NH हो गया। जरा एक बात बताना, यहां पे आपको NH ग्रुप देखने को मिला, नाइट्रोजन यहां पे 3 बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फिर 1 मोल वाटर डाला, क्या डाला बेटा? 1 मोल वाटर डाला। मैंने क्या किया? गलती मेरी नहीं है बेटा, मैं क्या करूं? OH ग्रुप जैसे डाला मैंने यहां पे, इसने क्या किया? ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन इसका खींच लिया। ये नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर आया माइनस और इसके ऊपर आ गया प्लस। यहां से क्या किया? OH माइनस और H+ में टूट गया। अब जो माइनस है वो किसके साथ जाएगा भाई? इसके साथ। और जो प्लस है वो किसके साथ चला गया? नाइट्रोजन के साथ। तो क्या बनेगा? HC, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH, और एक हाइड्रोजन गया तो NH2 हो गया। NH2 हुआ। सर कार्बन के ऊपर आया था पॉजिटिव चार्ज, तो कौन आया? OH माइनस। मेरे बेटा कहानी तो अब स्टार्ट होगी, कहानी अब स्टार्ट हुई। क्या कहानी स्टार्ट हुई सर? जरा यहां तक देखो भाई, कोई दिक्कत है क्या? सर ये अपने आप में बहुत खुश तो नहीं था, ये अपने आप में बहुत खुश तो नहीं था, लेकिन एक बात बताऊं बेटा, ये खुश भी नहीं था, ये अनस्टेबल था। कैसा था? ये अनस्टेबल था। और जैसे ही अनस्टेबल फॉर्म में आया तो हर कोई चाहता है कि मैं एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाऊं, अनस्टेबल फॉर्म में ना रहूं। तो ये जो प्रोडक्शन आपको देखने को मिला, इसके साथ क्या होगा? यहां पे बेटा इसने क्या किया, ये जो NH2 है, NH2 ने इसके हाइड्रोजन को अपनी साइड खींचा और खींचने के बाद बॉन्ड तोड़ दिया। अरे यार क्या बात है सर, इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए कि यहां पे नाइट्रोजन जो NH2 ग्रुप था उसके हाइड्रोजन को खींचा और NH3 ग्रुप लगा दिया, और जैसे ही NH3 ग्रुप बना बेटा, NH3 बाहर हो गया।
अच्छा, NH3 बाहर, तो जरा ध्यान देना इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड भी था। ये जो बॉन्ड है ना बेटा, वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? H, जरा ध्यान से देखना, HC, और इसके ऊपर क्या हो गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने बॉन्ड शिफ्ट किया। ऑक्सीजन, और यहां पे मैं CH3 नीचे है बगल में लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं। अब ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है ना, वो स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल। देखो, ए वाला जो O और H के बीच में बॉन्ड था, वो यहां पे शिफ्ट हुआ, तो यहां पे हो गया डबल बॉन्ड। यहां पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड। और ए वाला NH3 ग्रुप बाहर हो गया। यहां से जो CH3 ग्रुप था, मैं इधर लगा दिया। इसका नाम क्या है बेटा? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको जरूर पढ़ लो, एक बार देख लो बेटा। मैं इसको रफ करूं या न्यू पेज पे आ जाऊं? आ जाऊं? सुनो। चलो सुनो। अब कहानी इस पेज की है कि बाई कैटलिटिक कोई हमें डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। कैसे करना है? हम इसको क्या करेंगे? एक कार्बोक्सिलिक एसिड को MnO के साथ रिएक्शन में रखते हैं। MnO के साथ हम इसको 575 केल्विन टेम्परेचर देंगे। कितना? 575 केल्विन टेम्परेचर देंगे। वी विल पास वेपर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वी विल पास वेपर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर MnO एट 575 केल्विन। ठीक है। अगर मैं इसको, जैसे मान लिया यहां पे एक रिएक्शन के बेस पे हम आपको समझाते हैं, रिएक्शन आपको समझ में आएगा बेटा। जैसे मैंने ले लिया HCHO, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड को अगर मैं यहां पे MnO के साथ 575 केल्विन टेम्परेचर दूंगा, इसके 2 मोल लूंगा। अब देखो जरा ध्यान से, अगर इसके मैंने 2 मोल लिया, तो इसका मतलब है कि सर एक हाइड्रोजन है, यहां पे C और CHO ग्रुप है। ठीक है। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, ओ सॉरी बेटा, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, सॉरी 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 सॉरी। HCOOH ग्रुप है। तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लिया, और इसको MnO के साथ 575 केल्विन, 575 केल्विन टेम्परेचर मैंने दिया। अब देखो क्या देखने को मिलेगी, आपको सारी चीजें तो सेम देखने को मिलेगी। कैसे सर? मैंने क्या लिया बेटा? HC डबल बॉन्ड O और H, फिर इसके दूसरे मोल, तो मैं इसी को उल्टा कर दे रहा हूं, HOOCH। और अगर मैं इसको MnO 575 केल्विन टेम्परेचर दूंगा, तो यहां पे 2 चीज तो कॉमन है। क्या सर? यहां पे 2 चीज कॉमन है। क्या क्या बेटा? यहां पे H2O बाहर निकलेगा। कौन निकला? H2O। बोलो। H2O दिखा? सर H2O निकलेगा, और यहां से CO2 गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस? CO2 गैस। सर और क्या देखने को मिलेगा? बचा क्या बेटा? HCOH। HCOH। ये क्या है? इसका क्या नाम है बेटा? बोलो। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक। यहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई।
सर मैंने मान लिया एक और रिएक्शन के साथ, इसी में एक काम और करते हैं। हमने यहीं पे देख लिया था सर, यहाँ पे वाटर बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और HCOH। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा यहां पे एक और रिएक्शन के साथ, मैंने CH3C OH ग्रुप ले लिया, इसके 2 मोल, और इसको मैंने MnO के साथ 575 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो क्या बनाएगा, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो एक साइड मैंने लिख लिया CH3COOH, और दूसरी साइड मैंने क्या लिख दिया, OCHOOCCS3। ये रिएक्शन को उल्टा कर दिया। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इस रिएक्शन में नोटिस किया तो यहां पे H2O तो बाहर निकल रहा है, कौन निकला, H2O, और कौन, CO2, कौन, CO2। बचा क्या मेरे बेटा, जरा चेक करना, देखो ए वाला ग्रुप और ए वाला ग्रुप बचा, क्या नाम हुआ, CH3CO, और यहाँ पे CH3, यही तो बना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3। नाम क्या है बेटा, एल्डिहाइड है या कीटोन है, बोलो कौन सा ग्रुप है। अरे मेरे भाई यार, कीटोन ग्रुप नहीं दिख रहा है क्या, ये C डबल बॉन्ड O है, क्या यहाँ पे H है क्या, नहीं है, तो कीटोन बन के आ रहा है। और कौन सा कीटोन है, एसीटोन, कौन सा है, एसीटोन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अभी नहीं आई बेटा, लेकिन दिक्कत अब स्टार्ट होने वाली है। कैसी दिक्कत सर, दिक्कत अब स्टार्ट होगी कि मैंने ले लिया, सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था, बट मैंने कुछ अलग कर दिया कि सर यहाँ पे CH3COOH तो ग्रुप लिया था सर आपने, मान लिया मैंने यहाँ पे कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ HCOOH फॉर्मिक एसिड का एडिशन, दोनों एसिड को मैं एक साथ रखा और इन दोनों को MnO और 575 केल्विन टेम्परेचर दे दिया। सर ये हमारे पास कौन सा एसिड है, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहां से बोलूं क्या कि सर इसका OH और इसका H आपस में मिलके क्या बना दिए, H2O, यहां से क्या निकल गया, CO2, क्या बचा बेटा, ये नहीं समझ पाए क्या आप लोग, ध्यान से देखना, मैंने बदल दिया इसी चीज को, मैं इसको अपोजिट साइड कर दे रहा हूं, आप टेंशन ना लीजिए। यहां पे क्या लिख दिया, HOOCH। अब यहां से वाटर आप निकाल दीजिए, यहां से CO2 गैस निकाल दीजिए, क्या बचा, CH3CO और यहां पे H, तो CH3C डबल बॉन्ड O और इधर H, यही बचा ना। इसका नाम क्या है, क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड, क्या नाम है भाई, एसिटल डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बना। लेकिन सर जो यहां पे एसिटल्डिहाइड बनेगा वो पुअर इल्ड होगा, पुअर होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए है
क्योंकि जो ये एसिटिक एसिड है इसके जरूरी थोड़ी है कि कंटेनर में मैंने एक ही मोल रखा हो। कंटेनर में जरूरी थोड़ी है कि फॉर्मिक एसिड के मतलब एक ही मोल रखा हो। हाँ सर, अब तो दिमाग काम कर रहा है कि मैंने एक कंटेनर लिया था, दोनों कंटेनर, दो कंटेनर लिया, दोनों में क्या कौन कौन से एसिड थे, एक का नाम एसिटिक एसिड और दूसरे का नाम फॉर्मिक एसिड। इन दोनों को साथ में मिला दिया। उसके बाद MnO और 575 केल्विन टेम्परेचर मैंने दिया, तो देखा कि यहां पे सर वाटर ग्रुप निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और यहां पे एसिटल्डिहाइड बना। तो सर एसिटल्डिहाइड, लेकिन अगर मैं बात करूं इसी ग्रुप में, ए बेटा इसकी बात करूं, तो अगर ये अपने मोल के साथ खुद रिएक्ट हो जाए तो क्या होगा? ये भी तो हो सकता है कि वो फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो खुद के मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर खुद के मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CO2 गैस बाहर होगी, H2O बाहर होगा, तो यहां पे CH3 है, CO, और फिर एक CH3 ऐड होगा ना। अभी मैंने पीछे समझाया है। देखो, ये CH3 था, यहां पे क्या मिला? यहां पे क्या मिला था? CH3 CO CH3 मिला था। बोलो। हाँ सर। इसी टाइप से अगर मैं बेटा इसी पे बात कर रहा हूं कि अगर इसके मोल अपने ही मोल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पे CH3, यही बचेगा। इसका मतलब सर ए तो एसीटोन बना रहा है। क्या बना रहा है? एसीटोन बना रहा है। अच्छा, मान लिया सर इसके वाले जो फॉर्मिक एसिड है ये भी तो अपने मोल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ये भी तो अपने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर फॉर्मिक एसिड अपने मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CO2 गैस प्लस H2O, और प्लस, और क्या बनेगा बेटा? जरा चेक करना। H बनेगा। देखो इसी के दो मोल, एक मोल से वाटर निकल गया, क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O और H। बनेगा कि नहीं? बोलो भाई, इसका क्या नाम है? एल्डिहाइड है, कीटोन है? अरे मेरे बेटा ध्यान से देख, एल्डिहाइड दिख रहा है या कीटोन दिख रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल डिहाइड। एल्डिहाइड है ना बेटा, देख CHO। ठीक, तो ये क्या बात है सर, अभी तक तो आपने बताया कि ये रिएक्शन इसके साथ मिलके ऐसा कुछ बना रहा है, लेकिन बेटा एक बात बताऊं, आधे आधे मोल तो ये भी बन जाएंगे ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है हमेशा वही बनाए, हो सकता है सर इसके मोल हाफ हाफ तो ये भी बनेंगे ना, 1/2, 1/2, ए भी सर 1/2, 1/2, ए भी 1/2, तो रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, प्रोडक्ट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं एक रिएक्शन आपको दे रहा हूं, उसको आप जरूर घर पे ट्राई करना। अगर बेटा ट्राई नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं तक रुकेगा। मेरा क्वेश्चन है, मान लिया, हाँ सर, ये क्या है सर, और मैं यहां पे COOH ग्रुप लिख के, ज्यादा बड़ा पड़ जाएगा यार, तुम लोग कर ही नहीं पाओगे। मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बस उसको करो। CH3 COOH का रिएक्शन C2H5 COOH के साथ, और O भी किसके साथ? MnO 575 केल्विन टेम्परेचर के साथ। इंपॉर्टेंट है, इसका रिएक्शन इस एसिड के साथ कराइयो।
देखो मेरे बेटा क्या आता है प्रोडक्ट में। बोलो, और कुछ बचा है क्या? नहीं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला है बेटा, अगर टॉपिक समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, खुद भी पास हो और अपने दोस्तों को भी पास करो। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।